अस्सलामुन अलैकुम नाज़रीन। यूसुफ यहूदी का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सिफ़ात के बारे में बशारत देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बान बिन उस्मान बयान करते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बालिग़ हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी जनाब आमना बिनते वहब से कर दी। जनाब आमना फरमाती हैं कि जब मैं हामिला हुई तो मुझ में हमल के कोई आसार पैदा ही नहीं हुए और वो कैफियत जो औरतों को आम तौर से हमल में दरपेश होती हैं मुझको नहीं हुई। मैंने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि एक शख्स मेरे पास आकर कहता है कि आप बेहतरीन इंसान से हमल हुई हैं। फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया तो वाज़े हमल के मराहिल नहायत आसानी से तय हुए कि मुझे कोई तकलीफ़ महसूस न हुई। हुज़ूर अकरम ने अपने हाथों को ज़मीन पर रखा और नीचे आ गए। उसके बाद एक हातिफ की आवाज़ आई कि आपने बेहतरीन बशर को जन्म दिया है, इसको हर जालिम और साहिब हसद के शर से खुदा की पनाह में दे दीजिए। जब हुज़ूर अकरम की विलादत हुई तो माह रबीउल अव्वल की 12 रातें गुज़र चुकी थीं। जनाब आमना फरमाती हैं कि जब आप पैदा हुए तो अपने हाथों को ज़मीन पर रखा और सर आसमान की तरफ बुलंद किया और उनसे एक नूर साते हुआ जिससे आसमान और ज़मीन रोशन हो गए। शयातीन ने जब आसमान पर जाने की कोशिश की तो उन पर पत्थर बरसे और उनके और आसमान के दरमियान हिजाब कायम कर दिया गया। कुरैश इन हालात को देखकर खौफज़दा हुए और कहने लगे ये तो क़यामत के आसार हैं। बस वो सब वलीद बिन मुग़ीरा के पास पहुँचे और उसे उन तमाम वाक़यात की खबर दी। वलीद बिन मुग़ीरा साहिबुर राय बुज़ुर्ग माना जाता था। उसने कहा कि वो सितारे जिनके ज़रिए तुम खुश्की और तर्री में रास्ता मालूम करते हो उनको देखो, अगर वो अपनी जगह पर कायम नहीं हैं तो समझो कि क़यामत आ गई है, और अगर कायम हैं तो कोई और वाक़े रूनुमा हुआ है। उस वक्त शैतान ने अपनी औलादों को आवाज़ दी। वो सब जमा हो गए तो उन्होंने पूछा किस अमर ने तुझको परेशान किया है। उसने कहा वाय हो तुम लोगों पर, शुरू रात से इस वक्त तक ज़मीन व आसमान में तब्दीली देख रहा हूँ। ज़रूर कोई बड़ा हादसा ज़मीन में वाक़या हुआ है, लिहाजा जाओ और जुस्तजू करो कि क्या हादसा रूनुमा हुआ है। ये सुनकर वो सब मुंतशिर हो गए। फिर वापस आकर कहा कि हमको तो कोई बात मालूम नहीं हुई। उसने कहा ये सिर्फ़ मेरे बस का काम है। वो इब्लीस रवाना हुआ और तमाम दुनिया का गश्त करता हुआ काबे के पास पहुंचा। देखा कि फ़रिश्ते उसके चारों तरफ जमा हैं। उसने भी काबे के अंदर दाखिल होना चाहा। फ़रिश्तों ने ललकारा कि ए मलऊन वापस जा। वो वहाँ से भागा और कोहे हिरा की जानिब दाखिल हुआ। हज़रत जिब्राइल ने डांट कर कहा बाहर निकल जा। शैतान ने कहा ए जिब्राइल बस इतना बता दो कि आज रात ज़मीन पर कौन सा अमर वाक़या हुआ है। जिब्राइल ने कहा आज रात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। पूछा क्या मुझे भी उनसे कुछ फ़ायदा हासिल होगा? फरमाया नहीं। उसने कहा उसकी उम्मत में मेरा कुछ हिस्सा है? कहा हाँ। उस वक्त वो बोला मैं राज़ी हूँ। मक्का में यूसुफ नाम का एक यहूदी था। उसने जो ये वाक़यात देखे तो बोला ये रात उस नबी की विलादत की है जिसका तज़किरा हमने किताबों में पढ़ा है। वो ख़ातिमुल अंबिया है। उसी की विलादत के बदौलत शैतान पर पत्थर बरसाए गए। वो यहूदी सुबह को कुरैश के पास आया और कहा क्या आज रात तुम्हारे कबीले में कोई फ़र्जंद पैदा हुआ है? उन लोगों ने कहा नहीं,
اس نے کہا ضرور ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ تمام انبیاء سے افضل اور ان میں کا آخر ہے۔ پھر اہل قریش کے لوگ متفرق ہوئے اور دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس یہودی یوسف عالم کو بلوایا اور کہا ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا میرے بیان کرنے سے پہلے یا بعد میں پیدا ہوا ہے؟ کہا پہلے پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ لوگ اس کو جناب آمنہ کے پاس لائے تو یوسف یہودی نے کہا اپنے بچے کو باہر نکالو کہ ہم بھی دیکھیں۔ جناب آمنہ اس کے سامنے حضور اکرم کو لائیں۔ یوسف یہودی نے آپ کی پشت اور شانوں کو دیکھا اور مہر نبوت کا مشاہدہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قریش کو اس کی اس حالت پر بڑا تعجب ہوا اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ یوسف یہودی نے ان سے کہا اے قریش، تم مجھ پر ہنستے ہو، حالانکہ یہ وہ نبی ہے جو تلوار سے تم کو ہلاک کرے گا۔ قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت اب بنی اسرائیل سے برطرف ہو گئی ہے۔ پس لوگ متفرق ہو گئے اور یوسف یہودی کی ان باتوں کا چرچا کرنے لگے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔